मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी कभी आपको बहुत टायर्ड फील होता है? क्या आपकी बॉडी एफर्ट से दुखती है? क्या आपका माइंड थॉट से हैवी फील करता है? ये एग्जॉस्टन वाली फीलिंग ओवरवेलमिंग हो सकती है। ये आपको सब कुछ स्टॉप करने का मन करवा सकती है। ये आपको अपने पाथ पर क्वेश्चन करवा सकती है। आप इस फीलिंग में अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जो मीनिंगफुल पाथ पर चलते हैं ऐसा फील करते हैं। ये टायर्डनेस अक्सर अपने साथ डाउट नाम का दोस्त लाता है। डाउट आपके कान में धीरे से फुसफुसाता है। वो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकते हो? वो पूछता है, क्या ये सारा स्ट्रगल सच में वर्थ इट है? ये क्वेश्चंस आपके स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव्स को हिला सकते हैं। ये आगे का रास्ता फॉगी दिखा सकते हैं। इस आवाज को सुनना इजी है, लेकिन हमें इसे क्लियरली देखना सीखना होगा। समझो कि ये फीलिंग अक्सर एक साइन होती है। ये साइन है कि आप सच में ट्राई कर रहे हो। आप अपनी जान लगा रहे हो। बड़ी चीजें बिना ग्रेट एफर्ट के रेयरली अचीव होती हैं। ये एफर्ट नेचुरली टायर्ड फील करवाता है। इसे अपने ड्रीम्स के लिए ग्रोइंग पेन समझो। इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिट स्ट्रेच कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो, रुके नहीं हो। तो जब टायर्डनेस का ये हैवी क्लोक आप पर गिरे, पॉज दो। इसे सिर्फ स्टॉप करने का सिग्नल न समझो। ये शायद आपको कुछ और बता रहा हो। ये कह रहा हो, तुम अब बहुत क्लोज हो। सबसे गहरी फटीग अक्सर सक्सेस से ठीक पहले आती है। ये एक सीक्रेट है जो बहुत लोग टू लेट डिस्कवर करते हैं। जो टायर्ड होता है वो अक्सर विक्ट्री के सबसे नियरेस्ट होता है। इस थॉट को तुम्हें थोड़ी स्ट्रेंथ देने दो। बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि फेलियर असल में क्या है। उन्हें लगता है कि गिर जाना फेलियर है। वो मानते हैं कि मिस्टेक करना फेलियर है या सेटबैक का सामना करना एंड है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड व्यू है मेरे दोस्तों। लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं। किसी का भी जर्नी बिना स्टंबल्स के नहीं होता। गिरना सिंपली प्रोसेस का एक पार्ट है। इमेजिन करो, एक चाइल्ड चलना सीख रहा है। क्या वो गिरती है? हाँ, कई बार। वो स्टंबल करती है, टंबल करती है। क्या हम हर बार उसे फेलियर कहते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। हम उसे इंकरेज करते हैं। हम जानते हैं कि गिरने से ही वो सीखती है। इसी से वो स्ट्रेंथ और बैलेंस बनाती है। लाइफ में चैलेंजेस उन फॉल्स की तरह हैं। वो लर्न करने और स्ट्रॉन्गर बनने के अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ट्रू फेलियर क्या है फिर? ट्रू फेलियर गिरने के बारे में नहीं है। ट्रू फेलियर है दोबारा न उठने का चूज करना। ये गिरने के बाद नीचे ही रहने का डिसीजन है। ये तब होता है जब आप सेटबैक को खुद को डिफाइन करने देते हो। ये तब होता है जब आप कहते हो, आई गिव अप। ये क्विटिंग का एक्ट एक कॉन्शियस चॉइस है। ये कोई स्टेट नहीं है जो तुम पर फोर्स की गई हो। इसलिए जब तुम स्टंबल करो तो हिम्मत मत हारो। गिरने को तुम्हें क्विट करने के लिए कन्विंस मत करने दो, बल्कि खुद से पूछो, मैं यहां क्या लर्न कर सकता हूं? हर फॉल अपने अंदर एक हिडन लेसन लिए होता है। ये तुम्हें एक नया वे, एक बेटर अप्रोच सिखा सकता है। ये तुम्हें तुम्हारी अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखा सकता है। उठो, भूल झाड़ो और आगे बढ़ो। फेलियर एक स्टेट है, लेकिन क्विटिंग एक डिसीजन है। अपनी लिव्स में हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है। दूसरों का प्रोग्रेस नोटिस करना नेचुरल है। हम उनके सक्सेसेस, उनके अचीवमेंट्स देखते हैं। कभी कभी हम उनके स्ट्रगल्स भी देखते हैं, लेकिन मोस्टली हम उनके ब्राइट मोमेंट्स पर फोकस करते हैं। ये साइडवेज देखने की हैबिट बहुत कॉमन है, लेकिन ये हमारी पीस के लिए एक डेंजरस ट्रैप हो सकता है। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? हम सैड फील कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हम पीछे हैं। हम उनकी अपैरेंट ईज से जेलस फील कर सकते हैं, या हम थोड़ा ज्यादा प्राउड फील कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हम किसी और से आगे हैं। कंपैरिजन एक चोर की तरह है। ये हमारी जॉय चुरा लेता है। ये हमारे अपने जर्नी को लेस वैल्यूएबल फील करवाता है। ये हमें हमारे अपने यूनिक पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करता है। प्लीज ये सिंपल ट्रूथ याद रखना प्यारे दोस्तों। हम में से हर किसी का एक यूनिक पैथ है चलने के लिए। आपका जर्नी स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है। मेरा जर्नी स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया गया है। हमारी टाइमलाइंस डिफरेंट है। हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं।
हमारे लेसन्स डिफरेंट हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं। किसी और की पेस मैच करने की कोशिश करना अनवाइज है। ये ऐसा है जैसे मैंगो ट्री एप्पल ट्री बनने की कोशिश कर रहा हो। तो आगे का वे क्या है? फोकस ऑन योर ओन लेन, योर ओन रेस। अपनी रेस अपने बेस्ट एफर्ट से दौड़ो। रास्ते में अपनी ओन स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो। आपका प्रोग्रेस चाहे कितना भी स्लो लगे, आपका है। ये रियल है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 से मेजर मत करो। अपने यूनिक प्रोग्रेस में बिलीव करो और चलते रहो। सेक्शन 4, ऑलमोस्ट देयर। गहरी थकान कैसे आने वाली सुबह का सिग्नल दे सकती है? क्या आपने कभी किसी चीज पर इतनी हार्डवर्क की है, इतनी हार्ड कि आप कंप्लीटली ड्रेन्ड फील करें? आपकी बॉडी एक करती है, आपका माइंड फॉगी होता है, आप बस स्टॉप करना चाहते हो। ये डीप वेरीनेस एक डेड एंड जैसी फील हो सकती है। ऐसा फील हो सकता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूं। ये एग्जॉस्शन एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है। एक रेस में लॉन्ग डिस्टेंस रनर के बारे में सोचो। एंड के पास रनर को एक्सट्रीम फैटीग फील होती है। हर मसल स्क्रीन करता है, हर ब्रेथ हार्ड होती है। ये वो टाइम है जब बहुत से लोग स्लो डाउन करने के लिए टेम्प्टेड होते हैं या गिव अप करने के लिए, फिनिश के इतने क्लोज। लेकिन प्रिसाइसली तभी फिनिश लाइन पास होती है। टायर्डनेस इमेंस इफेक्ट का साइन है। इसका मतलब है बॉडी ने अपना सब कुछ दे दिया है। अक्सर कहा जाता है सुबह होने से पहले सबसे अंधेरा होता है। ये सिर्फ रात के लिए ट्रू नहीं है, ये हमारे एफर्ट्स और स्ट्रगल्स के लिए भी ट्रू। जब आप सबसे ज्यादा टायर्ड, सबसे ज्यादा टेस्टेड फील करते हो, गैप 2S, अक्सर तभी आपका ब्रेक थ्रू बस होने ही वाला होता है। सक्सेस ग्रेट एफर्ट, ग्रेट परसिवियरेंस मांगता है। ये एफर्ट नेचुरली आपको एग्जॉस्टेड फील करवाता है। ये एग्जॉस्शन आपके कमिटमेंट का एविडेंस है। तो फटीग को अपना ओनली गाइड मत बनने दो। इसे वो वॉइस मत बनने दो जो तुम्हें क्विट करवा दे। इसे अपनी हार्ड वर्क का साइन समझो। ये सिग्नल है कि तुमने खुद को पुश किया है। ये साइन है कि तुम क्रूशियल फेज में हो। वो फेज जब तुम अपना गोल अचीव करने ही वाले हो। जो टायर्ड है वो सच में बहुत क्लोज है। ये टायर्डनेस तुम्हारी विक्ट्री का प्रीकर्सर है। सेक्शन 5, द पावर ऑफ वन मोर ट्राई। अपनी मानी हुई लिमिट्स से आगे पुश करना। जब आपको वो डीप एग्जॉस्शन वाली सेंस फील होती है, जब आपका माइंड और बॉडी कहते हैं नो मोर, इन्हीं मोमेंट्स में ट्रू स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। जब चीजें स्मूथ हों तो कंटिन्यू करना इजी होता है। जब आप एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करते हो तो इजी होता है। लेकिन रियल टेस्ट तब आता है जब आप अपनी लिमिट पर होते हो, या एटलीस्ट जिसे आप अपनी लिमिट परसीव करते हो। यहीं पर बहुत से जर्नीज प्रीमेच्योरली एंड हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर तुम बस थोड़ा और पुश कर सको? क्या हो अगर तुम एक और स्टेप के लिए स्ट्रेंथ फाइंड कर सको? एक और अटेम्प्ट, एक और एफर्ट, चाहे कितना भी स्मॉल हो। अक्सर वो टाइनी एक्स्ट्रा पुश ही सब कुछ होता है जिसकी जरूरत होती है। ये गिव अप करने और सक्सीड करने के बीच का डिफरेंस होता है। गोल्ड के लिए डिग कर रहे माइनर के बारे में सोचो। वो डिग्स एंड डिग्स करता है और उसे रॉक्स के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो टायर्ड, डिस्करेज्ड हो जाता है और गिव अप कर देता है। शायद गोल्ड उसके लास्ट स्ट्राइक से बस इंचेस दूर था। हमारी परसीव्ड लिमिट्स अक्सर हमारी ट्रू लिमिट्स नहीं होती। हमारा माइंड हमारे साथ ट्रिक्स प्ले कर सकता है, स्पेशली जब टायर्ड हो। ये हमें बताता है कि हम फिनिश्ड हैं, हम डन हैं। लेकिन ह्यूमन स्पिरिट में इनक्रेडिबल रेजिलियंस होती है। ये स्ट्रेंथ के ऐसे रिजर्व्स फाइंड कर सकता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। ये है द पावर ऑफ वन मोर ट्राई। ये उस डिस्पेयर की वॉइस को चैलेंज करने के बारे में है। ये बिलीव करने के बारे में है कि अभी भी कुछ बाकी है। तो जब तुम गिव अप करने की कगार पर हो, जब वेरीनेस ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो, पॉज करो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या मैं बस वन मोर टाइम ट्राई कर सकता हूं? बस थोड़ा और। तुम शायद सरप्राइज्ड हो जाओगे ये देखकर कि तुम्हें अपने अंदर क्या मिलता है।
ये फिजिकल और मेंटल फटीग फुल स्टॉप नहीं है, ये एक कॉमा है स्ट्रेंथ गैदर करने की जगह। थोड़ा और पुश करो, तुम्हारा गोल शायद जितना लगता है उससे क्लोजर हो। सेक्शन 6, अपनी वर्थ जानो, अपनी पेस पर ट्रस्ट करो, परसेवरेंस की साइलेंट विक्ट्री। मेरे प्यारे दोस्तों, खुद को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रूली देखना कि तुम अपने पाथ पर कितना आगे आ गए हो। हम अक्सर अपनी शॉर्टकमिंग्स देखने में क्विक होते हैं। हम उस पर फोकस करते हैं जो हमने अभी तक अचीव नहीं किया है, लेकिन हम अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। हम वो डिस्टेंस सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं जो हमने कवर किया है। सेल्फ रिकॉग्निशन जर्नी के लिए एक पावरफुल फ्यूल है। ये तुम्हें टफ टाइम्स में चलते रहने में हेल्प करता है। अपनी ओन यूनिक स्टोरी, अपने ओन यूनिक जर्नी को वैल्यू दो। हर स्टेप, हर स्टंबल, हर लेसन जो सीखा, ये सब उस चीज के पार्ट्स हैं जो तुम बनाते हैं। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे ग्रेटेस्ट टीचर्स हैं। वो तुम्हारे कैरेक्टर को शेप करते हैं, तुम्हारी विजडम बिल्ड करते हैं। अपने स्ट्रगल्स को सिर्फ डिफिकल्टीज कहकर डिसमिस मत करो। उन्हें अपनी ग्रोथ की बुक में चैप्टर्स की तरह देखो। तुम्हारा जर्नी जैसा भी है, इमेंस वैल्यू रखता है। याद रखो कि ग्रेट थिंग्स अक्सर स्लोली बिल्ड होती है। वो कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट से बिल्ड होती है। जैसे एक टाइनी स्ट्रीम इवेंचुअली एक माइटी रिवर बन जाती है। पानी की हर ड्रॉप, हर स्मॉल एक्शन एड अप होता है। अगर तुम्हें क्विकली बिग रिजल्ट्स न दिखे तो डिस्करेज मत हो। साइलेंट परसिवियरेंस डे आफ्टर डे में ग्रेट पावर होती है। ये तुम्हारे डेडिकेशन का स्टेडी रिदम है। ये क्वाइट कंसिस्टेंट वर्क एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो खुद में और अपने यूनिक प्रोग्रेस में बिलीव करो। अपनी पेस पर ट्रस्ट करो, भले ही वो कभी कभी स्लो लगे। जो वॉरियर टायर्ड फील करता है वो अक्सर विनिंग के सबसे क्लोजेस्ट होता है, क्योंकि वो टायर्डनेस जेन्युइन एफर्ट से पैदा होती है। ये साइन है कि तुमने गिव अप नहीं किया है। आगे बढ़ते रहो, स्मॉल स्टेप्स से ही सही। अपनी ओन स्ट्रेंथ, अपनी ओन रेजिलियंस को पहचानो और जान लो कि कंटिन्यूड एफर्ट से विक्ट्री तुम्हारी होगी।